हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? वापस एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग के साथ। ठीक है। आज एकदम जोर शोर से लगे पड़े हैं कि आज तो भाई साहब मेंस का बैच खत्म ही करके मानेंगे। ठीक है। फुल एनर्जी। कल पोस्ट करेंगे अपन टेलीग्राम पे। फाइनली कंप्लीटेड आवर मेंस बैच। जितना कमिटमेंट किया उससे ज़्यादा किया। ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट तो हमने की नहीं थी, देखो यार। मैं कमिटमेंट से बहुत दूर भागता हूँ अब। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने कमिटमेंट में खरा उतरता हूँ। करना है तो जो कहा उससे ज़्यादा करके दिखा दो, लेकिन फालतू के कमिटमेंट मत करो। तो इस बार मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी। 5,000 क्वेश्चन, 4,000 क्वेश्चन, 10 फ्री मॉक टेस्ट, कैलकुलेशन की वीडियो, फलाना फलाना पता नहीं क्या क्या था। कोई कमिटमेंट नहीं की थी, कुछ नहीं किया था। सिंपल मेंस का बैच है, मेंस के पहले ख़त्म होगा। सारे अपडेटेड क्वेश्चन देंगे, सारे नए सवाल देंगे, लाइव पढ़ाएंगे, पूरा एडवांस हमने आपको लाइव पढ़ाया। ठीक है। बहुत शानदार तरीके से के क्लासेस दी, स्मार्ट अप्रोच दिए, आप लोग हमारे साथ बने रहें, बहुत खुशी महसूस हुई। कमिटमेंट में ई बुक नहीं था, ई बुक दिया। कमिटमेंट में फॉर्मूला बुक नहीं था, वो भी दे रहे हैं। कमिटमेंट में जो है एक तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट नहीं था, वो भी देंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें थी और मुझे बहुत खुशी है पर्टिकुलरली आज इस रात, मतलब मैं बता नहीं सकता। मैं बहुत खुश हूँ आज कि फाइनली आज हमारा बैच कंप्लीट होने वाला है बहुत अच्छे तरीके से। और एक बहुत बड़ा सा प्यारा सा मैसेज मेरे मन में घूम रहा है, मैं ज़रूर टेलीग्राम पर इसको टाइप करके पोस्ट करूँगा। ठीक है। और बस दिल से भगवान से दुआ करूँगा कि आप लोगों का जो है वो पेपर बहुत अच्छा जाए और आप लोग सिलेक्शन ज़रूर लें। ठीक है। बिल्कुल मेरी दुआ रहेगी, जिस तरीके से मैं अपने लिए अपने पेपर के समय दुआ मांगता था, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर उस सुबह दुआ मांगूंगा जिस दिन आप लोगों का मेंस का पेपर होगा, कि ये भगवान जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उन सब का पेपर बहुत अच्छा कराना। ठीक है। चलो, बहुत अच्छे हैं, तो आ जाओ फिर सवालों को लगाते हैं। और देखो आप लोग है ना, एकदम कंप्यूटर तोड़ के आना, समझ रहे हो? पूरे के पूरे यहाँ पे सारे सवाल बना के आने भाई साहब। टेंशन की कोई बात नहीं है। कोई भी टेंशन आए मुझे याद कर लेना, मैं टेंशन ले लूँगा आप लोगों का। बस आप लोग अच्छे से पेपर देना, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। चलो आ जाओ। टेलीग्राम पर पोस्ट करूँगा, सबके रिप्लाई टेलीग्राम पर चाहिए, बता दे रहा हूँ। यहाँ ना नाम देख रहा हूँ मैं, दिलीप, मीना, विकास और जितने बच्चे हैं सारे के सारे, सब कमेंट करना बहुत अच्छे अच्छे टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पता है ना अपना क्या है? मैथ्स बाय आदित्य रंजन। आ जाओ, चलो सवाल देखो। क्या कहा है? टू सर्कल ईच अदर, ठीक है, टच ईच अदर एक्सटर्नली एट टी। आर एस इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल टचिंग द सर्कल एट पी एंड क्यू। टी पी क्यू का मान दिया है, पी क्यू टी का मान पूछा है। मतलब ये भी कोई सवाल है यार? मजाक है, बताओ। है? ये दो सर्कल हो गए हमारे। ठीक, और ये दो सर्कल को टच कर रहे हैं, कहाँ पर टच कर रहे हैं? तो दोनों के दोनों सर्कल हमारे टी पर टच कर रहे हैं। आर एस एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है यहाँ से। ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये क्या है? तो आर एस है। और आर एस इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल टचिंग द सर्कल एट पी एन। देखो ये आर एस हमारा है, ये आर हो गया और ये हमारा एस हो गया। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जो सर्कल को कहाँ कहाँ टच कर रहा है? तो टचिंग द सर्कल एट पी एंड क्यू। ये हमारा पी है और ये हमारा क्यू है, यहाँ पर टच कर रहा है। टी पी क्यू का मान, टी पी क्यू यानी हाँ, अगर हम बात करें इस वाले कोण की, तो इस वाले कोण की वैल्यू हमें दे रखी है 42, और हमसे यहाँ पर बोला गया है टी और टी क्यू एस का, यानी टी क्यू पी का मान हमसे पूछा गया है, यानी वहीं पी क्यू टी कह लो, इसका मान पूछा गया है। तो सीधा 42 48 हमारा 90 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ये देखो यार, ये कैसे आ गया 42? जादू हो गया ना? बिल्कुल जादू नहीं हुआ, असल में एक प्रॉपर्टी है जो आप लोग नहीं जानते हैं, वो प्रॉपर्टी समझिए। क्या होता है यहाँ पर कि जब हम दो सर्कल बनाते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ कि एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, क्या होता है कि एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दोनों को टच कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे अगर सर्कल के ये मीटिंग पॉइंट्स हम इसको टच करें और इसको टच करें, तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम इस लाइन को यहाँ से यहाँ बनाएंगे, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बराबर होगी। क्यों? एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो पॉइंट को टच कराओ तो दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं।
तो ये हमारा अल्फ़ा होगा और ये भी हमारा अल्फ़ा होगा। उसी तरीके से यहाँ से ये वाली वैल्यू बराबर, तो ये भी हमारा बीटा होगा, ये भी हमारा बीटा होगा। तो अगर हम इस पूरे ट्रायंगल की बात करें तो इसके अंदर 2 अल्फ़ा हैं, 2 बीटा हैं, यानी 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 180। तो अगर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 90, यानी यहाँ पर ये पर्टिकुलर वैल्यू 90। तो ये जो होता है ये हमेशा 90 होता है। जब भी दो सर्कल टच करते हैं तो वो मीटिंग पॉइंट से दोनों पॉइंट पर अगर करोगे तो ये 90। अब ये 90 तो बाकी दोनों का जोड़ कितना होगा मुन्ना, तो बाकी दोनों का भी जोड़ 90 होगा। इसलिए 42 है तो ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा और ख़त्म कहानी हो जाएगी इनकी। ठीक है, समझ गए बात को या नहीं समझे बताओ जल्दी से। ठीक, तो ये 31 है। 32 34 ऐसे ही जो है वो आसान सवाल है। अभी जो हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट करवाया था और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट करवाया था उसी पर ये क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, इस बात को ध्यान रखिए। सारे क्वेश्चन हमसे करवाने के चक्कर में ना रहिए, फिर आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक नन्ना मुन्ना प्यारा सवाल है, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाइए। इन अ सर्कल 33 34 सेम है, 34 बता दे रहा हूँ। इन अ सर्कल ए बी सी डी से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जैसे मानो ये हमारा एक सर्कल है और इसके अंदर हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या नाम है, तो ए बी सी डी नाम है, यहाँ पे हमने कह दिया। फिर उसके बाद यहाँ कहा गया ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। ये हमारा ए सी है और ये हमारा बी डी है। कहाँ पर काटते हैं, तो पी पर काटते हैं। ए बी का मान ए सी के बराबर है। अगर हमारा ए बी ए सी के बराबर है, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। ए बी जो है हमारा यहाँ पर किसके बराबर है, तो पूरा का पूरा ये ए सी के बराबर है। ए बी बराबर ए सी है। बी ए सी का मान 48 है। बी ए सी यानी इसका मान कितना हो जा रहा है, तो 48 है। तो सवाल में हमसे कहा गया है ए डी सी का मान कितना होगा। ठीक है, ए डी सी का मान कितना होगा, ए डी सी यानी ये वाली वैल्यू कितनी होगी। ये भी कोई सवाल है यार, मतलब बताओ। ठीक है, आप खुद सोचो यहाँ पर कि जो आपका ए सी है वो आपके ए बी के बराबर है, यानी ये वाला पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। ए बी ए सी बराबर है, ए बी ए सी बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर। तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है 180। ये भाई साहब 48 लेके बैठे हुए हैं, तो बाकी दोनों कितना लेकर बैठे होंगे, 132 बैठे होंगे। ठीक है, क्योंकि 180 में से 48 घटा दो तो आ जाएगा 132, और ये 132 को जब आप आधा करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 66। ये हो जाएगा 66 हमारा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 48 66 66। हमसे ए डी सी का मान पूछा है। आपको भी पता है कि अपोजिट एंगल का सम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है 180। अगर ये हमारा ये हमारा 66 है तो ये कितना होगा 180 में से इसको घटा दो तो बोलोगे सर 114। ठीक है, कितना हो जाएगा 114। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बुझे कि नहीं बुझे बताइए। हल्का फुल्का सवाल था, बहुआ सवाल था, कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके से ये वाला क्वेश्चन है जो माइनर आर्क वाला क्वेश्चन था एक जो मैंने करवाया था, सेम क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको हटाइए, आ जाइए मेंस वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेंस के एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूंगा मैं, मेंस के जितने क्वेश्चन आए वो सारे करवाऊंगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे क्या कहा गया है, तो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी आपको, ठीक है, पेपर में आपके पूछा गया है कि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बी सी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। जैसे मानो कि मैंने क्या किया, एक ऐसा सर्कल बनाया। ठीक है, यहाँ पर डायमीटर मैंने क्या बना दिया, तो ये हमारा बी सी है, इसको हमने बना दिया। सवाल में कहा ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पर हम बना देते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया ए बी सी और डी। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बी सी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। इफ डी बी सी, इफ डी बी सी, ये जो हमारा डी बी सी है, ये डी बी सी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो डी बी सी की वैल्यू हमारी 29 है। ठीक, तो बी ए डी का मान कितना होगा, बी ए डी का मान कितना होगा, ये वैल्यू कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है। मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था सवाल में। क्यों नहीं लगाना था, क्योंकि आपको कई बार हम बता चुके हैं, बार बार बता चुके हैं कि भाई जब भी एक यहाँ पर सेमी सर्कल बनता है, ठीक है, तो ये जो हमारा डायमीटर होता है सर्कल पे कितने का कोण बनाता है, तो सर्कल के सरकमफेरेंस पे हमेशा 90 का कोण बनाता है। अब अगर ये 90 है
और ये 29 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 61 हो जाएगा मेरे भाई। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बोलोगे हाँ सर। ठीक है। अब अगर ये 61 होगा तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। जब भी कोई भी चतुर्भुज के चारों कोण सर्कल यानी वृत्त के ऊपर होगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। और साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। 180 में से आप 61 को घटा दो तो कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही उत्तर होगा। बहुत शानदार। ठीक है, बहुत शानदार दिलीप मीना जी, सही उत्तर है आपका। 119 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बनाएंगे। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइड ए बी एंड डी सी व्हेन प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाते हैं, देखो ये हम सर्कल बना लिए ताकि इसके अंदर हम क्वाड्रिलेटरल को बना सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल को। क्या कहा गया है? ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइड ए बी एंड डी सी व्हेन प्रोड्यूस। जैसे मानो ये साइड ए बी था और ये साइड हमारा डी सी था, जब हम प्रोड्यूस किए तो यहाँ मिले। और ए डी हो गया हमारा ये वाला साइड। ठीक है, इसको थोड़ा है ना कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा हमें। हमें ऐसे बनाना पड़ेगा जैसे ये दोनों को हम है ना, ना 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 ना, इसको है ना, ये बड़ा टफ फिगर बन जाता है पता है बनाने में। एक बार में बनता ही नहीं है, बट कोई बात नहीं, अपन को आदत हो चुकी है, आपको भी आदत लग जाएगी धीरे धीरे, आप भी खींच लोगे। ऐसा वाला बनता है एकदम। ठीक। अब सवाल में क्या कहा है? तो कहा है ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। नाम ले लो, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, साइड यहाँ पर कौन कौन सा साइड है? तो साइड हमारा ए बी और डी सी। तो साइड हमारा ए बी और डी सी को प्रोड्यूस किया गया तो कहाँ मिले हैं? ई पर। और साइड हमारा ए डी, ठीक है, नाम थोड़ा सा बदल लेते हैं, ए बी सी डी इसका नामकरण नीचे से रख लेते हैं, हमें लगा था ये ए है, बी है, सी है और डी है। अब सवाल में देखोगे तो बोला गया ए बी और डी सी। ए बी और डी सी को करोगे तो ई पर मिलेगा, और ए डी और बी सी को करोगे तो एफ पर मिलेगा। ठीक है, ए डी सी का मान यहाँ पे दे रखा था कि ए डी सी का जो मान है, यानी ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है? तो 76 है, ये हमें दे रखा है। ए ई डी का मान हमारा जो है, ये वाली वैल्यू जो है वो हमारा 55 है, ये हमें दे रखा है। और हमसे ए एफ बी का मान पूछा गया है कि ए एफ बी यानी ये वाला जो मान होगा, ये वाला वैल्यू हमारा कितना होगा। हमने कहा यार ये भी कोई क्वेश्चन है, बताओ ज़रा। ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तीनों कोनों का जोड़ 180 होगा। इन दो का जोड़ मुझे बताना ज़रा। तो यहाँ पर बोलोगे सर 131, इन दोनों को जोड़ने पे 131 आ रहा है, तो ये मेरे भाई कितना होगा? तो बोलोगे सर ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 49। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ठीक। अब ज़रा यहाँ बताओ तो ये पॉइंट नंबर डी और पॉइंट नंबर बी दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए? 180। क्यों 180 आना चाहिए? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक के अपोजिट का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। तो अगर ये 76 होगा तो मेरे भाई ये कितना होगा बताना? तो ये हमारा 104 होगा। ठीक है, कितना होगा? तो 104 होगा। अब ज़रा हम इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, ए बी और एफ में। तो ट्रायंगल ए बी एफ में 49 प्लस 104, देखो 49 प्लस 104 और प्लस हमारा ए एफ बी, प्लस हमारा ए एफ बी है किनो बराबर होगा? तो 180 के बराबर होगा। तो अगर हम ए एफ बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 153। 180 में से 153 घटा दोगे 27 आ जाएगा, बात ख़त्म। ठीक है, तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बहुत शानदार संगीता मीना, बहुत शानदार बच्चे, बहुत शानदार। ठीक है, अच्छा कर रहे हैं आप। तो 55 था, 76 था तो 49 हो गया, ये हमारा 76 था तो 104 हो गया। इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दिया तो किसका मान निकल गया? यहाँ पर हमारा ए एफ बी का मान निकल के आ गया। ठीक है,
37 नंबर सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सीजीएल का प्री का क्वेश्चन है। सेम तरीके से वापस यहाँ एएफबी का मान पूछा गया है। वहीं सेम सवाल कि यहाँ साइड एबी और डीसी को प्रोड्यूस किया गया तो ई पर मिलते हैं, और इनको प्रोड्यूस किया गया तो एफ पर मिलते हैं। एडीसी का मान दिया, बीसी का मान दिया, और ये आपके पिछली बार के प्री में पूछा गया था। 2021 के पहले प्री में पूछा गया था ये सवाल, और फिर उसी साल के मेंस में आया था। मतलब एग्जामिनर ने थोड़ा भी अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं की। जो क्वेश्चन उसने प्री में दिया वो क्वेश्चन उसी साल के मेंस में दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपके प्री में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ज्योमेट्री के यानी सर्कल के, आप उनको लगा के जाओ। 100% संभावना है कि मेंस का क्वेश्चन उसी से ही आएगा। कोई भी उल्टे सीधे सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसी से आने वाला है, बस इतना ध्यान रखना आप यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 39 नंबर। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले यहाँ सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर किसको बना लेते हैं, तो ए बी सी डी को यहाँ बना लेते हैं। मान लो यहाँ पर ये हमारा ए बी सी डी हो गया, ए बी सी और डी को हमने बना लिया। कहा गया डायगोनल बी डी हो गए और हमारा ए सी हो गया, ये इंटरसेक्ट करते हैं ई के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमसे कहा गया है कि यदि बी ई सी का मान 138 होगा, ये वाला वैल्यू कितना होगा, 138 होगा, और ई सी डी का मान 35 होगा। ठीक है, ई सी डी इसका मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। तो सवाल में हमसे कहा गया है बी ए सी का मान कितना होगा, बी ए सी का मान कितना होगा। ये बहुत ही आसान सवाल। आप बोलेंगे सर देखो ये वाला कोण कितने का है, 35 का। ये जो कोड है हमारा कौन सा है, तो ए डी। ये अगर यहाँ 35 बना रहा है तो यहाँ कितना बनाएगा, तो 35 बनाएगा सर। ठीक है, बनाएगा कि नहीं बनाएगा बताइए जल्दी से, बनाएगा ना, 35 बनाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर ये 138 है तो एक स्ट्रेट एंगल जो होता है ये सीधा सीधा कितना बनता है, 180। 180 में से हम 138 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब इस वाले त्रिभुज में आप आ जाइए। तो इस वाले त्रिभुज में जब आप आएंगे तो आप इन तीनों कोनों को जोड़ेंगे, इसको इसको इसको, तो कितने का कोण बनेगा, 180 का। अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 180 माइनस इन दोनों को जोड़ो तो यहाँ पर हो जाएगा 77। 180 में से 77 घटाएंगे कितना आएगा, 103 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ये भी आसान सवाल था। ठीक है, हमने कहा सर ये 35 है तो सेम सेगमेंट में ये 35 हो जाएगा, 38 से 100 तो ये 42 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो, थीटा का मान 103 निकल जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, ये भी हलवा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। ये माइनर आर्क वाला क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया है तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको आप कर लेंगे। ठीक है, डायमीटर वाला क्वेश्चन भी हमने आपको करवा दिया है, ये भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। आ जाइए, एक ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 42। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, CHSL का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अच्छे बच्चे घूम जाते हैं कभी कभी जब मॉक टेस्ट में इस सवाल को लगा रहे होते हैं तो, बट ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। कहा गया देखो दिए गए फोटो में ABC का मान 95 है। ये ABC जो है ना, ये ABC का मान कितना है, तो 95 है। उसके अलावा FED का मान, जो हमारा FED का मान है ये कितना है, तो 115 है। हमसे यहाँ पर APC का मान पूछा गया है कि हम यहाँ बता दें APC का मान, यानी ये मान जो होगा वो हमारा कितना होगा। बहुत आसान सवाल है। देखिए आप बोलेंगे सर इसको ज्वाइन करते हैं, किसको ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, थोड़ा हेक्सागन बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो। ठीक है, कैसे प्रयोग करोगे, यहाँ पे बोलोगे सर देखो ये 115 है, 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट हैं, सर्कल पर हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। बिल्कुल, तो अगर ये 115 होगा तो मेरे भाई ये कितना होगा, 65 होगा। क्यों 65 होगा, क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल कितना होता है, 180 होता है। उसी तरीके से अब यहाँ वाले में देखो, ये हरे वाले में, अब ये हरे वाले में देखोगे मेरे भाई, तो ये हरे वाले में भी 1 2 3 4 चारों पॉइंट सर्कल पे साइक्लिक बनाएंगे। बिल्कुल, तो ये 95 है तो ये कितना हो जाएगा, तो 85 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 180 हो जाएगा। बोलो जल्दी से। ठीक है, ये 115 था तो 65, ये 95 था तो 85। अब ये जो है यहाँ पर पर्टिकुलर अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो इस ट्रायंगल में ये इंटीरियर और इंटीरियर बराबर होगा किसके, एक्सटीरियर के। यानी 80 और 65 कितना, 150। तो ये जो बाहर वाला है FPD जिसकी हम बात कर रहे हैं, या हम APC की जो इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल से 150 हो जाएगा। क्योंकि ये 85 और ये 65 तो ये एक्सटीरियर हो गया, 85 65 कितना हो जाएगा,
150। अगर ये भी 150 आया था तो वर्टिकली अपोजिट से इसको भी आप 150 कह सकते थे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, या तो आप ऐसे कह लो कि सर ये जो है दोनों का एक्सटीरियर है, या अगर इसको निकालोगे एक्सटीरियर तो 85, 65, 100, 150, 150 से वर्टिकली अपोजिट 150, ऐसे भी आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका ये भी था, नन्ना मुन्ना प्यारा सवाल यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, ये सारे आसान क्वेश्चन है सीजीएल के 43-44। ठीक है, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट ये क्वेश्चन हमने आपको करवा रखा है, देख लेना एक बार। इस क्वेश्चन को आप जो है बहुत बार स्टार लगाओ। 2018, 2019, 2020 3 सालों तक इस अकेले सवाल ने अपना डंका बजाया है। ठीक है, 3 सालों तक अकेले सवाल ने, यहाँ तक कि मेरे शिफ्ट में भी मेंस में यही क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन ऐसा था ना, चाहे सीएचएसएल हो तो इसको आना है, सीजीएल हो तो आना है, सीजीएल का मेंस हो तो आना है, सीपीओ हो तो आना है, मतलब बिन बुलाए बाराती था ये। हर पेपर में एक बार तो ये दस्तक देता ही देता था। ठीक, तो ये सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। कम से कम पिछले 2 सालों में 20 बार ये सवाल आ चुका है, 20 बार। सवाल में कहा क्या जाता था, ठीक है, फिर बाद में अब जब इतनी बार ये सवाल आया तो हमने इसका ट्रिक निकाल दिया। हमने कहा बच्चों के लिए एक ट्रिक बना देते हैं, आसान हो जाएगा उनको याद करना। सवाल में कहा गया पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमने यहाँ लो बना दिया पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, ये हो गया पी क्यू आर और एस। ठीक, बड़े ध्यान से समझिएगा, जिसमें पी क्यू की मान यहाँ एक्स दे रखा है, क्यू आर का जो मान है वो हमारा 16.8 दे रखा है, आर एस का मान हमारा 14 दे रखा है, और पी एस का मान हमारा कितना दे रखा है, 25.2 दे रखा है। ठीक है, सवाल में ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, पी आर बाइसेक्ट क्यू एस। ये जो हमारी पी आर वाली लाइन है ना, ये हमारी क्यू एस वाले लाइन को बाइसेक्ट करती है, यानी बराबर बराबर भागों में काट देती है। ये लाइन हमारे इस लाइन को बराबर भागों में काटती है। ठीक, तो सवाल में हमसे हमेशा x की वैल्यू पूछी जाती है, यानी ये सवाल में क्या होता है, तो ये सवाल में हमारे पास एक सर्कल देता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस सर्कल को नहीं भी बनाओगे ना तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, डिलीट मार दो इसको, हटाओ इसको, बस समझाने का तरीका था। ठीक है, कि वो एक सर्कल के अंदर है, बाकी और कोई बात है नहीं। ठीक, सर्कल के चारों साइड में 3 साइड दे देता है और एक को गायब कर देता है, और बोलता है कि पी आर जो है यहाँ पर क्यू एस को बाइसेक्ट करता है। कौन बाइसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर एस बाइसेक्ट हो रहा है। अब असल में इसमें सिमिलैरिटी और 10 तरह के ड्रामेबाजी करोगे तो जाकर एक एंड रिजल्ट निकलेगा, और वो एंड रिजल्ट हम आपको सीधा बता देते हैं, क्योंकि ये सवाल कम से कम 20 बार आया तो इसका सीधा एंड रिजल्ट ही याद कर लो। देखो, ये वाला व्यक्ति बाइसेक्ट हुआ है तो ये इस कॉर्नर से बाइसेक्ट हुआ है, इस कॉर्नर से बाइसेक्ट हुआ है तो इसके साथ 14 अटैच है और इसके साथ ये अटैच है, तो इसके साथ जो अटैच है उनको गुना करो, यानी 14 इंटू यहाँ पर बोलेंगे 25.2। ठीक है, बराबर होगा, ये वाला जो साइड है ये किससे अटैच है, क्यू से, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, इनको गुना करो तो बोलोगे सर x इंटू कितना हो जाएगा, 16.8, बस बात खत्म। ठीक, जो भुजा बाइसेक्ट होती है, ये बाइसेक्ट हो रही है तो ये जिस वर्टेक्स से है उससे जो जो साइड कनेक्टेड है उनका प्रोडक्ट, और इस वर्टेक्स से जो साइड कनेक्ट है उनका प्रोडक्ट बराबर होगा, x की वैल्यू आ जाएगी, खेल खत्म। इससे आसान पूरी दुनिया में कोई मेथड नहीं हो सकता इस सवाल के लिए। 1 दशमलव से आपका 1 दशमलव खत्म हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 से 6 बार में 24 और 3 बार में 12, 4 से काटेंगे तो आपका 42 बार में। ठीक है, 21 से काटेंगे तो 2 बार में, 21 से काटेंगे तो 3 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 इंटू 3 21 आ जाएगी, खेल खत्म। 2 लाइन में आंसर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। 2018 में इसमें ये सवाल आया है, 2019 में इसमें सवाल आया है, सीजीएल सीपीओ हर साल ये सवाल आया है, बस हमें यहाँ पर यही पकड़ना होता है, पी यू आर बाइसेक्ट क्यू एस। ठीक, ये जो पी आर है ये क्यू एस को बाइसेक्ट करता है, तो जो भुजा बाइसेक्ट हो रही होती है उसका प्रोडक्ट और जो बाइसेक्ट हो रही थे उसका प्रोडक्ट बराबर होता है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए आ जाइए, एक और देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46, सेम वही सवाल। देखिए मैंने कहा था ना बहुत बार इसकी आत्मा भटकी हुई है। 3 मार्च 2020 को भी ये क्वेश्चन आया था, यही सवाल 4 मार्च 2020 को भी आया, फिर उस साल के मेंस में आया, हमने 2 ही सवाल शीट में डाले थे, तो अब ये सवाल आपके लिए गृह कार्य पे छोड़ देते हैं, ये सवाल आप बना लीजिएगा।
ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान और बकवास क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी नहीं है, कहा गया है दिए गए फिगर में ओ क्यू हमारा क्यू आर के बराबर है तो एम की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, सवाल में हमसे कहा गया है ये जो हमारा ओ क्यू है ये हमारा क्यू आर के बराबर है। ठीक है, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो एम की वैल्यू पूछी है, बता देंगे आराम से। देखो अगर ये आपका एन है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा एन, साइड बराबर तो एंगल बराबर। अब ये अगर एन है और ये अगर एन है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये जो है अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो एन प्लस एन ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2n। अब सबसे मज़े की बात यहाँ पर क्या है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से क्या होगा, ये जो m होगा और ये जो 2n होगा बराबर होंगे, यानी m की वैल्यू किसके बराबर होगा 2n के। m की वैल्यू पूछा गया 2n के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दिख रहा है n है तो 2n होगा, ऑल्टरनेट से ये दोनों बराबर होते हैं तो m बराबर क्या हो जाएगा 2n के हो जाएगा। इसमें कोई दम नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखो तो नेक्स्ट आपका है एडी डायमीटर है, EC इज अकॉर्ड है, B इज एन अकॉर्ड। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, इसमें कुछ है नहीं। 48 हो गया। 49 ये बहुत आसान सवाल है, ये बन जाएगा। 50 पे आ जाओ। 50 देखो, जो जो सवाल है ना आसान है, मैंने देख रखे हैं तो वो मुझे लगता है आप कर लोगे। जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है अपन वो कर लेते हैं। 50 नंबर सवाल, पॉइंट PQRNST लाई इन दिस ऑर्डर, जिस ऑर्डर में ये दिए गए हैं ना इसी ऑर्डर में ये लाई करते हैं कहाँ पे, सर्कल पे, और एक ऐसे सर्कल पे जिसका सेंटर हमारा O है। तो सारे पॉइंट को जो है हम यहाँ पर लाई करते हैं। साथ में कॉर्ड TS जो है वो पैरेलल है डायमीटर PR के। तो एक डायमीटर हमारे पास है PR और एक हमारे पास कॉर्ड है और उसका नाम है TS, और हमें कहा गया ये जो TS है हमारे PR के पैरेलल है। ठीक है, कॉर्ड TS इज पैरेलल टू PR। अब जिस ऑर्डर में दिया गया है नाम उसी तरीके से, पहले P है तो P लिख दिया, फिर यहाँ Q है तो यहाँ पर हमने कहीं Q लिख दिया, फिर हमारा R आ गया, S आ गया, T आ गया। ठीक, कोई दिक्कत की बात। ये जो कॉर्ड TS है ये हमारे PR के पैरेलल हो गया। RQT का मान 58 है, तो हमने कहा RQT यानी ये वाली वैल्यू हमारी जो है, ये वाली वैल्यू हमारी 58 है। ठीक है, उसके बाद हमसे यहाँ कहा गया है देन फाइंड द मेजर ऑफ RTS। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर RTS का मान पूछा गया है कि ये RTS का मान कितना होगा, आप हमको ये बताइए। हमने कहा आसान क्वेश्चन, ये भी बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। यार देखो पैरेलल का इस्तेमाल किस दिन के लिए करोगे बताओ, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो कुछ तो यहाँ पर रिलेशन होगा ना इनका, सोचो। ठीक है, दिमाग लगाओ यहाँ पे। साथ में ये डायमीटर है, तो डायमीटर है तो ये किस दिन के लिए डायमीटर आया है बताओ। डायमीटर आने का मतलब सेमी सर्कल का आना, और सेमी सर्कल आने का मतलब 90 लेकर आना। तो अगर ये डायमीटर है तो यहाँ पर जो है ये 90 बनाएगा ही बनाएगा। 90 बनाएगा तो ये पूरा कोण 90 का होगा। इसमें ये भाई साहब 58 लेकर बैठे हैं, तो अगर ये भाई साहब 58 लेकर बैठे हैं तो ये भाई साहब कितना लेकर बैठेंगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये 22 लेकर बैठेंगे। कितना 22, तभी 58 और 22 कितना हो जाएगा, तो 58 और 22 हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 32, माफ़ करना, यहाँ 22 नहीं 32। ठीक है, 58 और 32 हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर छोटी सी बात को समझते हैं, क्या समझते हैं ज़रा गौर से देखो। तो और कोई वैल्यू निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। थोड़ा सा अगर हम इस लाइन में या इसी आर्क में अगर हम देखें तो ये जो आर्क जो चाप है हमारा, ये चाप हमारा जो है इस वाले सेगमेंट में देखो, ये पूरा सेगमेंट में कितने का कोण बना रहा है, तो यहाँ 32 का। तो यही वाला चाप मेरे भाई यहाँ पर कितने का कोण बनाएगा, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो 32 का बनाएगा। कितने का बनाएगा, 32 का बनाएगा। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखो, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, तो होंगे, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग सच अ गुड कंटेंट, धन्यवाद मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो गया। 58 था, 32 आ गया, 32 है तो 32 हो गया, 32 है तो 32 हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 51 नंबर सवाल, आप 51 नंबर सवाल देखो।
51 नंबर सवाल भी आसान है, देखो। कॉर्ड ए बी ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 10 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना। जैसे मानो एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का एक हमारा क्या है, तो इस सर्कल का हमारा एक कॉर्ड है ए बी, ठीक। कहा गया है कॉर्ड ए बी ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 10, इसकी रेडियस कितनी है, तो 10 है, ठीक है, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। कहा गया है कॉर्ड ए बी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10, रेडियस हमारी कितनी है, तो रेडियस हमारी 10 है, सेंटर से ये कॉर्ड कितना दूर है, तो हमारा 8 की दूरी पर है, ठीक। इफ टेंजेंट ड्रॉन एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पी, अगर हम टेंजेंट ए पे बनाते हैं और बी पर बनाते हैं तो ये कहाँ पर मिलते हैं, तो ये पी पर मिलते हैं। तो हमसे यहाँ पर ए पी मान पूछा गया है कि ये जो ए पी टेंजेंट है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अच्छा सवाल है, सिमिलैरिटी से इसको बनाया जा सकता है अगर आप दिमाग का प्रयोग करें तो। कैसे, तो सबसे पहले देखो, रेडियस की लंबाई 10 दे रखी है, इसकी लंबाई 8 दे रखी है, तो ये कॉर्ड की लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी मेरे भाई। अब आप यहाँ पर इसको मिला दो थोड़ा सा आगे, ठीक, और सिमिलैरिटी लगाओ, इसमें सारा खेल सिमिलैरिटी का है, सिमिलैरिटी लगाओगे बनेगा, नहीं लगाओगे नहीं बनेगा। कैसे सिमिलैरिटी लगाओगे, दिमाग दौड़ाओ। जैसे यहाँ पर ये 90 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90, ठीक। अगर ये 90 है सपोज करो, और हम इसको थीटा बनाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये हमारा 90 है, ये थीटा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। सिमिलैरिटी ऐसे ही लगती है। थोड़ा सा इस फिगर को है ना मैं किसी और तरीके से बनाता हूँ, आप तब और अच्छे से समझ पाओगे। इन सभी चीज़ों को मिटा के है ना मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, असल में जहाँ जहाँ दिया रहता है वो ऐसे ही दिया रहता है, तो थोड़ा सा पकड़ में आसानी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं वेट कर रहा था इस क्वेश्चन का, क्योंकि देखो जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना, सब अपने आप में कंसेप्ट को बयान कर रहे हैं, और बयान कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। कॉर्ड ए बी ऑफ ए रेडियस 10 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 फ्रॉम द सेंटर। मानो ये हमारा कॉर्ड है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से इसकी दूरी जो है वो 8 की है, रेडियस हमारा 10 का है, ये हमारा 8 का है, और यही लाइन आगे गई है, एक ये मिला है और एक ये मिला है, ठीक। देखते चलो, तो यहाँ पर कहा गया है कॉर्ड ए बी, ठीक, कॉर्ड ए बी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 फ्रॉम सेंटर ओ, यानी ये जो ए बी है ये 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एंड बी, ए से और बी से जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है वो पी पर मिल रहा है, देन लेंथ ऑफ द ए पी, ये ए पी का मान। अब देखो बहुत बार इस सवाल में क्या किया जाता है, ए पी का मान पूछ लिया जाता है। बहुत बार इस सवाल में यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मान पूछ लिया जाता है। मानो ये x है तो x का मान। बहुत बार इस सवाल में मेरे भाई o से लेकर p तक का मान पूछ लिया जाता है, यानी तीनों मान हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है हम मान बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे। मान यहाँ दो तरीके से निकल सकता है, या तो डबल बार पाइथागोरस थ्योरम लगाओ या फिर सिमिलैरिटी लगाओ। कैसे, तो जैसे मानो ये सेंटर से यहाँ जा रहा है तो कितने का कोण बनाएगा, 90 का बनाएगा। अगर आप इसको थीटा मानोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं। अगर हम इस ट्रायंगल में बात करेंगे मेरे भाई, ये 90 है ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, तो बड़े वाले ट्रायंगल का मतलब कौन सा, ये लाल वाला पूरा का पूरा, ठीक है। अब लाल वाला ट्रायंगल में क्या है, तो ये पूरा का पूरा 90 होगा, ये थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। यानी अगर हम छोटा वाला ए ओ एक्स देखें और बड़ा वाला ए ओ पी देखें, तो दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर, छोटे वालों के तीनों कोण बड़े वाले के तीनों कोण के बराबर हैं। तो बस सिमिलैरिटी लगाइए, ठीक है। सिमिलैरिटी में देखेंगे तो यहाँ पर ये देखो ये 10 है और ये 8 है, तो पाइथागोरस से ये 6 हो जाएगा, ठीक। अब सिमिलैरिटी में देखो तो छोटे वाले में थीटा के सामने कितना है, तो 6 है, ठीक है। छोटे वाले में थीटा के सामने कितना है, 6 है। और बड़े वाले में मेरे भाई, छोटे वाले में थीटा के सामने 6 है और बड़े वाले में यही थीटा के सामने कितना है, तो ए पी है, ठीक। उसके बाद छोटे वाले में 90 के सामने कितना है, तो 10 है, ठीक है। और बड़े वाले में 90 के सामने कितना है, तो पूरा का पूरा ओ पी है, ठीक। उसके बाद छोटे वाले में ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के आगे कितना है, तो 8 है। और बड़े वाले में 90 माइनस थीटा के सामने कितना है, तो 10 है। अब देखो मेरे भाई,
अगर आपको एपी का मान पता करना है तो पहले वाले को और यहाँ तीसरे वाले को आपस में बराबर कर लो, तो एपी का मान निकल जाएगा। और अगर आपको ओपी का मान पता करना है तो दूसरे और तीसरे को बराबर कर लो, ओपी का निकल जाएगा। अगर आपको एक्सपी का मान पता करना है तो यहाँ से इन दोनों को रिलेट करोगे तो पूरा ओपी आ जाएगा, उस ओपी में से 8 को घटा देना तो एक्सपी का मान आ जाएगा। तो सिमिलैरिटी आसान कर देती है, पाइथागोरस लगाओगे जीवन तबाह हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पहले और तीसरे को बराबर कर लो। ठीक, तो 10 इंटू 6 60, 60/8 यानी एपी की वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे सर एपी इधर चला जाएगा, 10 इंटू 6 60, 60/8, 60/8 का मतलब क्या हो गया, तो बोलोगे सर 8 सत्ते 56 और यहाँ पर इतना 7.5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है ये भी, 51 नंबर क्वेश्चन। सिमिलैरिटी लगाना था, एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ यहाँ पर इस सवाल को डील किया गया था। ठीक है, क्लियर है, बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, 52 नंबर सवाल। ये आर्क वाला क्वेश्चन है, आर्क वाले क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, कर लीजिएगा आप लोग, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, आपका सर्कल में कहा गया है कि इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, जैसे मान लो कि सर्कल विथ सेंटर ओ है एंड कहा गया इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 13 सेंटीमीटर, अ कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन। मान लो यहाँ पर एक कॉर्ड हम बना रहे हैं और कॉर्ड का मान क्या है, तो ए बी है। उसके बाद टेंजेंट एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पी, सेम तरीके से ए का टेंजेंट और यहाँ से बी का टेंजेंट जो है ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, तो बी पर करता है। ठीक, हमें यहाँ पर जो है वो ए पी बी का मान दे रखा है और कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, इन सर्कल विथ रेडियस, और रेडियस की वैल्यू कितनी है, तो रेडियस की वैल्यू हमारी 13 है। ए पी बी का मान 60 है। डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम सेंटर, ए बी का सेंटर यहाँ कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। और हम एपी का मान पूछा है। सेम सवाल, वही वाहियात सवाल वापस से हमारे सामने है। इस बार हमें एंगल की आवश्यकता भी नहीं है, बेकार में ये फालतू सा एंगल हमें दे रखा है, बट कोई बात नहीं, अगर दे रखा है तो एंगल का हम प्रयोग करेंगे। असल में एक सर्कल की बहुत खूबसूरत सी प्रॉपर्टी होती है, हम लोग अभी उसका इस्तेमाल कर लेंगे। क्या प्रॉपर्टी होती है, तो जैसे हमारा एक सर्कल है, ठीक, ये सर्कल में यहाँ से जब आप एक पॉइंट बनाते हैं, यहाँ से जब आप एक पॉइंट बनाते हैं, ये आपका एक सेंटर होता है। ठीक है, और सेंटर में क्या होता है कि जब आप सेंटर से टचिंग पॉइंट और इसको मिलाते हैं तो आपको पता ही है कि एंगल कितने का बनता है, तो 90 का और 90 का। फिर उसके बाद आपको ये भी पता है कि ये थीटा बनता है और ये 180 माइनस थीटा बनता है। लेकिन एक जो नई बात है वो आप जान लीजिए, जब आप इसको मिलाते हैं ना, ठीक है, तो ये दोनों एंगल यहाँ बाइसेक्ट हो जाते हैं। ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, बाइसेक्ट हो जाते हैं, आधे आधे में कट जाते हैं। फर्दर अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जब आप इसको भी लाते हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो एंगल होता है वो थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया, हमने यहाँ नोटिस किया कि ये जो है दोनों के दोनों बाइसेक्ट हो जाते हैं। ठीक, और ये गैप का एंगल थीटा के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है, अगर मान लो 60 दे रखा है तो 60 का फ़ायदा उठाओ। 60 का फ़ायदा कैसे उठाओगे, तो 60 का फ़ायदा कुछ इस प्रकार उठाओ, देखो अभी बताते हैं। जैसे इस वाले लाइन को यहाँ आगे तक लेके जाओ। ठीक, अब यहाँ पर 60 नहीं दिया गया रहता, सिमिलैरिटी लगाएंगे। 60 दिया गया है, काम आसान और हो जाएगा हमारे लिए। तो ये हमारा पॉइंट ए था, पॉइंट बी था, ये 60 है, 60 है तो हमारा 30 में, और यहाँ पर हमारा 30 में बट जाएगा ये। ठीक, अब ये 13 है और ये 5 है, तो ये ऑटोमेटिक 12 हो जाएगा। ठीक है, अब चीज़ों को देखो कितना आसान किया जाता है। आप मुझे एक बात बताओ, याद करो वो दिन, ये 90 है, ये 30 है, हाइट एंड डिस्टेंस क्या पढ़ाते थे, 90 के सामने कितना होता है, 2 यूनिट, 30 के सामने कितना होता है यहाँ पर, तो बोलोगे सर 1 यूनिट, और यहाँ पर जो है 30 का बेस कितना होता है, √3, तो 1 का मान 12 है, तो 2 का मान कितना होगा, 24 होगा। ऑप्शन नंबर बी टिक कर दो, बात खत्म करो यहाँ पे। ठीक है, रेशियो याद है या नहीं याद है, बताओ जल्दी से, रेशियो याद है या भूल गए। ठीक है, अब जैसे ये 5 है, ये 13 है, तो ये हमारा 12 हो जाएगा, हो जाएगा। अब रेशियो के अनुसार मैंने आपको याद करवाया था कि ये 90 है तो 90 के सामने 2 होता है, 30 है तो उसके सामने 1 होता है, 1 का मान 12 दे रखा है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ठीक है,
इस तरीके से भी आप लगा सकते हो, एंगल दिया है और एंगल नहीं दिया तो सिमिलैरिटी लगाओ। ठीक है, चलो ये भी आसान क्वेश्चन है। 54 नंबर सवाल। 54 और 55 दोनों के दोनों भाई हैं। ठीक है, यहाँ पर 54 डिफरेंट टाइप है, कर सकते हो कौन साइक्लिक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं दम यहाँ पे। 55 नंबर सवाल को देख लो। 55 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ, सी एंड डी आर 2 पॉइंट ऑन सर्कल ऑन ईदर साइड ऑफ ए बी। ठीक है, इसको बनाते हैं, ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है, ए बी डायमीटर ऑफ ए सर्कल है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं। और सर्कल पे यहाँ पर जो है वो हम ए बी ड्रॉ करते हैं कि ये हमारा ए बी हो गया। तो ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ, सी एंड डी आर 2 पॉइंट ऑन सर्कल ऑन ईदर साइड ऑफ ए बी। ठीक है, कि सी ए बी का मान कितना है, तो सी ए बी का मान, जैसे मानो यहाँ सी है तो सी ए बी का मान कितना बनाएगा, 52 बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद ए बी डी का मान, ठीक है, ऑन ईदर साइड ए बी डी, जैसे मानो यहाँ पर डी हम बना लेते हैं, ईदर साइड कहा गया है। ठीक है, तो ईदर साइड का मतलब क्या हो जाएगा, केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास इतना है, ए बी के किसी भी ओर वृत्त पर दो बिंदु, यानी यहाँ पर मानो यहाँ डी नाम का पॉइंट हो सपोज करो, तो सवाल में ए बी डी का मान हमें दिया गया है, मानो यहाँ ए बी डी का मान, और ए बी डी का मान कितना दे रखा है, तो ए बी डी का मान हमें 47 दे रखा है। What is the difference between measure of CAD and CBD? यार ये तो खतरनाक हो जाएगा अगर उस साइड लेंगे तो, उस साइड तो लेना बनता ही नहीं है। एक काम करो ना, डी को इस साइड ले लेते हैं, देखते हैं। अगर मानो हम डी को इस साइड ले लेंगे तो CAB का मान 52 हो गया, और ABD का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ABD का मान हमारा यहाँ पर मेरे भाई ABD का मान 47 हो जाएगा सपोज करो। ठीक है, 45 नहीं 47। फिर हमसे कहा गया है डिफरेंस बिटवीन मेजर ऑफ CAD, ये पूरा का पूरा CAD, एंड CBD, ये पूरा का पूरा CBD, इन दोनों का डिफरेंस बताओ कि दोनों का डिफरेंस जो है वो कितने का आएगा। केंद्रों वाले एक वृत्त का व्यास AB है, AB के किसी भी ओर वृत्त पर दो बिंदु, AB के किसी भी ओर, AB के उस ओर या इस ओर किसी भी ओर वृत्त के दो बिंदु हैं। ठीक है, और यहाँ पर CAB का 52 है, ABD का मान हमारा 47 है, डिफरेंस कहा गया है। बन जाएगा ये सवाल, बताओ बताओ। यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है यार, ये भी कोई सवाल है बताना। बोलोगे सर देखो यहाँ पे ये डायमीटर है तो ये कितने का कोण बनाएगा, 90 का। ये 47 है तो मेरे भाई ये कितने का हो जाएगा, 43 का। तभी 47 और 43 90 का कोण बना देंगे। फिर ये डायमीटर है तो ये कितने का बनाएगा, तो ये हमारा 90 का। और अगर ये 90 है तो ये 52 है तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, तो 52 है तो ये हमारा 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल में हमसे बोला गया है CAD। ठीक है, CAD कितना है टोटल यहाँ पर, तो 5 4 9 95 डिग्री हो गया। ठीक, और माइनस करेंगे CBD, यानी ये कितना हो गया, तो यहाँ पर 4 3 7 85 हो गया ना मेरे भाई। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा 10 का होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, जहाँ पर भी डायमीटर हो तुरंत सेमी सर्कल का कंसेप्ट 90 लगाओ। 90 47 43, 90 52 38, इनका सम का डिफरेंस कितने का, 10 का। ठीक है, तो 55 क्लियर हुआ आपको यहाँ पे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर सवाल आपका। ठीक है, AC इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइडिंग द सर्कल इन 2 सेमी सर्कल। सेम क्वेश्चन है, 56 नंबर, आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, ये कर लेंगे आप। ठीक है, 57 भी आसान है, ये भी कर लीजिएगा। 58 देखिए, आसान है ये सब, उतना टेंशन मत लीजिए। 58 आपका मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन हम करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, मेंस के सारे सवाल करेंगे हम लोग। मेंस में कहा गया है AB एंड CD आर 2 chord in a circle with center O. AD is diameter. AB and CD produce to meet at P outside circle. तो सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे।
डायमीटर मेरे भाई कौन है, तो डायमीटर यहाँ पर जो है वो एडी डायमीटर है, तो हम यहाँ पर एडी को डायमीटर भी बनाएंगे कि ये हमारा एडी डायमीटर है। फिर उसके बाद ए बी और सी डी को प्रोड्यूस किया गया है कि वो बी पर मिले। ठीक है, तो जैसे मानो ये ए बी हो गया और ये हमारा सी डी हो गया, ये हमारा ए बी हो गया और ये हमारा सी डी हो गया, देन ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी। ठीक है, ए बी एंड सी डी आर टू कोऑर्डिनेट सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक, उसके बाद कहा गया है कि यहाँ पर जो है एडी डायमीटर है, ए बी एंड सी डी आर प्रोड्यूस टू मीट एट पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल इफ ए पी डी की वैल्यू हमें दे रखी है, और कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। नेक्स्ट यहाँ पर डी ए पी की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 39 दे रखा है। तो हमसे किसका बोला है, सी बी डी का मान बोला गया है कि सी बी डी का जो मान आएगा, ये वैल्यू ये कितनी होगी ये बतानी है, सी बी डी का मान। सही बनाया है। संगीता मीना कहती हैं आई कांट बिलीव ये लास्ट क्लास है हमारे बैच का। यू आर बेस्ट टीचर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे। ठीक है, आपको बताइए क्या सही बनाया हम लोगों ने फ़ोटो। बिलीव कर लीजिए लास्ट ही क्लास है। ठीक है, बिलीव कर लीजिए लास्ट क्लास है मेरे भाई। फ़ोटो सही बनाया है, पहले ये बताओ मुझे, तो फ़ोटो में गड़बड़ लग रहा है, आप लोग बताओ। ए बी दे रखा है और सी डी, तो मुझे लगता है सी ये होना चाहिए, पता है सी ये होना चाहिए, डी ये होना चाहिए। हमने फ़ोटो पक्का गड़बड़ बनाई है, मैं बता रहा हूँ आपको। नाम बदलना पड़ेगा मेरे भाई यहाँ पे, तो ए बी, क्योंकि ए बी एंड सी डी आर प्रोड्यूस ना, तो ए बी एंड सी डी नहीं होगा, ए बी एंड डी सी आना चाहिए फिर। ठीक है, थोड़ा सा हम इसका नामकरण बदलते हैं और थोड़ा सा इस फोटो को ऊपर लेके जाते हैं। सेटिस्फाइड नहीं था मैं उस फोटो से, हम ऐसा कर लेते हैं कि ए बी और सी डी को दो कॉर्ड बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मानो ये हमारा एक कॉर्ड है और हमारा ये एक कॉर्ड है, और हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, ये डायमीटर हो जाएगा। ये हमारा ए बी हो गया और ये हमारा सी डी हो गया। ठीक है, तो कहा गया ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ए डी जो है वो डायमीटर है, तो सेंटर ओ हमारा यहीं पर होगा। ठीक है, ए बी एंड सी डी आर प्रोड्यूस टू मीट एट पॉइंट पी। मानो यहाँ पर इनको हमने प्रोड्यूस किया। ठीक, इनको हमने प्रोड्यूस किया है कहाँ पर, तो ये मानो पॉइंट नंबर पी पे मिल रहे हैं। कहाँ पे मिलेंगे, पॉइंट पी पे। ठीक है, अब APD का मान देखते हैं 25। APD का मान कितना है, तो 25 है। DAP का मान, DAP का मान ये वाला वैल्यू कितना है, तो ये वाला वैल्यू 39 है। ठीक, तो हमसे CBD का मान कहा गया कि CBD का मान बताइए। ये भी सही है यार। अब थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फोटो बन चुका है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, बताया जा सकता है। बताओ कितना आंसर आएगा, बताओ जल्दी से। अब देखो यार, ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। अगर आप देखोगे तो ये 25 है और ये 39 है, तो इसका एक्सटीरियर यहाँ पर निकल जाएगा। 25 39 का ये वाला कोण आपका आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला कोण आ जाएगा, तो बन गया सवाल आपका। और क्या बन गया, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते नहीं हो ना आप लोग, यही दिक्कत है। दिमाग लगाया करो, पड़ोसी पे कम नजरें रखा करो। ठीक है, अब देखो यार, ये जैसे मानो ये ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में यहाँ पर थोड़ा सा ये देखोगे तो ये 39 है और ये देखोगे तो 25 है, तो ये इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल हो गया कि नहीं हो गया, बाहर वाला कोण हो गया कि नहीं हो गया, तो बोलोगे हाँ। तो 39 में 25 को जोड़ो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर 9 5 14 3 2 5 164 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ मैं बार बार कहता हूँ, डायमीटर देने का मतलब 90 का कोण देना होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो ये जो आपका एक तरीके से चाप है, ये जो आर्क है, ये अगर यहाँ पर कितने का कोण बना रहा है, 64 का, तो ये यहाँ पर भी कितने का कोण बनाएगा, 64 का बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो बोलोगे हाँ गुरुदेव बनाएगा। अब
तीसरा पॉइंट सुनो, क्या मैंने कहा था? मैंने कहा था कि देखो जब भी यहाँ पर डायमीटर देगा तो ये सेमी सर्कल पर 90 का कोण बनाएगा, ये पूरा कोण 90 का, उस 90 में मेरे भाई यहाँ पर ये कितना 64, तो ये कितना हो जाएगा? तो सर 90 में से 64 घटा देंगे तो 26 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर भोले बाबा की जय इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे? बड़ा प्यारा बड़ा सटीक क्वेश्चन था। इसके पहले जो फोटो बनाए थे उसमें हमको शक आ रहा था, इस वजह से हम कहे उस फोटो को काट दो। क्यों? क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, ए बी ऐसे लेते हैं, सी डी ऐसे घुमा देंगे। ऐसे नहीं मेरे भाई, जब यहाँ ये लाइन बोला ना कि ए बी एंड सी डी आर प्रोड्यूस्ड, तो ए बी प्रोड्यूस होगा और सी डी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ डी को रख दें यहाँ सी रख दें, नहीं गलत है। ठीक है, ध्यान रखो यहाँ पे। अब 39 था 25 था तो यहाँ पर एक्सटीरियर से 64 निकाल दिया, ये 64 था तो ये 64 हो गया सेम सेगमेंट से। ठीक है, 90 का कोण यहाँ मेरे भाई बनता है, 90 में से 64 घटा दिया 26 आ गया, खेल खत्म। ठीक, चलो 58 हो गया। 59 देखो, सीजीएल का प्री का सवाल बना लोगे? छोड़ दें आपके लिए? बताओ, छोड़ना है? चलो छोड़ दिया, बना लेना खुद से। ठीक है, 60 देखो यहाँ, 60 देखते हैं। 60 कॉमन कॉर्ड का क्वेश्चन आता है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, और 60 तो कभी छोड़ ही नहीं सकते। मेंस का क्वेश्चन है, कैसे छोड़ दिया जाए? नहीं छोड़ा जाएगा। टू सर्कल ऑफ रेडियस 13 एंड 15 इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी। अच्छा सवाल, इंटरसेक्शन पे हम लोगों ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया था, एक क्वेश्चन हमें इंटरसेक्शन पर मिल गया जहाँ पर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कहा गया कि देखो ये एक सर्कल है और एक ये सर्कल है, और ये दोनों के दोनों सर्कल कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? इंटरसेक्शन पे क्वेश्चन करके जाइए पेपर में, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। दो सर्कल, एक की रेडियस 13 दूसरे की 15, इंटरसेक्ट करते हैं किस किस पॉइंट पे? तो पॉइंट नंबर ए पे और पॉइंट नंबर बी पे। ठीक है, उसके बाद इफ लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये जो हमारा कॉमन कॉर्ड है ना, इसकी लेंथ हमारी 24 है। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर? जैसे मानो इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, तो सेंटर का डिस्टेंस पूछा गया है। हमने कहा ठीक है सर हम बताएंगे। सबसे पहले बात ये देखो यहाँ पे, तो इसकी रेडियस कितनी है? 13। दूसरे वाले की रेडियस कितनी है? तो बोलोगे सर 15। ठीक है, पहले की रेडियस 13 है, दूसरे की रेडियस मेरे भाई यहाँ 15 है। और इफ लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये जो कॉमन कॉर्ड है ना, ये कॉमन कॉर्ड यहाँ पर, ये कॉमन कॉर्ड की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है? तो कॉमन कॉर्ड की वैल्यू हमारी 24 दे रखी है। लास्ट क्वेश्चन है ये, आपके पूरे मेंस का, ज्योमेट्री का, सब कुछ का यूज समझ लो। तो आपने कहा सर देखो सेंटर से कॉर्ड पर जो डालता है वो 90 का कोण डालता है और ये बराबर बराबर में बांटता भी है। तो अगर मेरे भाई 24 है तो ये कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये हमारा 12 हो जाएगा। अब 12 हो जाएगा यहाँ पर, तो बोलोगे सर देखो ये वैल्यू कितनी आएगी? तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा सर। पाइथागोरस के ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 5 हो जाएगा। और ये 15 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि 9 12 15 का ट्रिपलेट बनता है, पता ही है आपको। तो अल्टीमेट डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर कितना हो जाएगा? तो 9 जमा 5 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसा वाला भी क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपके दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखो हमने अपने तरफ से जो है वो जितना हो पाया उतना आपको दिया। ठीक, जितने कंसेप्ट हो पाए उतने आपको बताए, जितनी प्रैक्टिस हो पाई उतनी प्रैक्टिस आपकी कराई। कोई ऐसा मेंस का क्वेश्चन नहीं था 18 19 20 का जो हमने छोड़ा हो। अगर एक आधा छूट भी गया हो तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बट अपने जहन में तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा है नहीं। और मेरे लिए काफ़ी इम्पॉसिबल टास्क था 2.5 महीने के अंदर सिलेबस को ख़त्म करना। 12 मई को आपका बैच आया था, 12 मई से 12 जून, 12 जून से 12 जुलाई, और 18 दिन और, यानी लगभग 2.5 महीने में कंप्लीट मैंने मैथ ख़त्म किया आपका सीजीएल मेंस के लिए। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेंस को सोचकर ही मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया। ठीक है, बहुत ऐसे टॉपिक्स थे जो बेसिक से भी मैंने कराए, बहुत ऐसे टॉपिक्स थे जहाँ पर आवश्यकता पड़ी तो हमने आपको रिकॉर्डेड क्लास भी प्रोवाइड करवाई, क्योंकि हम कंटेंट के साथ है ना छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे। ठीक है, शुरू में जब मेंस के बैचेस आते हैं तो बहुत एजुकेटर्स अलग अलग यूट्यूब चैनल पर प्रचार करते हैं, मतलब जितना कम से कम फीस रखने की कोशिश करते हैं वो। इसके अलावा कैलकुलेशन की वीडियो फ्री में मिलेगी, ये फ्री में मिलेगा, वो फ्री में मिलेगा। तो हर फ्री चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, आप कुछ चीज़ें बनाओ, बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ, वो बहुत शानदार होता है।
और एज ए एस्पिरेंट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखो, जब मैं आपके एज में था, पर्टिकुलरली जब मैं प्रिपरेशन के टाइम में था, तो लाइफ में मैंने भी बहुत गलतियाँ की, ठीक है। मैथ्स में बहुत गलती हुई थी, इंग्लिश में बहुत गलती होती थी, ठीक है। समझ में नहीं आता था करें तो क्या करें। लेकिन ये जो आखिरी के 7-8 दिन होते हैं ना, ये ऐसे दिन होते हैं कि एक एक दिन में आप उतना कवर अप कर सकते हैं जितने आप महीने में नहीं करते हैं। आपका इस समय दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा तेज होता है। तो ये जो आखिरी के दिन है, इसमें तो जितना रिवाइज कर सकते हो उतना ज़्यादा रिवाइज करो। अपने टेक्स्ट बुक को, अपने नोट्स को, अपने पीडीएफ्स को, जहाँ जहाँ से आपने पढ़ा है उतना ज़्यादा रिवीजन करो मेरे भाई। यहीं कुछ कर गुजरने का समय है, ठीक। मॉक टेस्ट का टाइम वहीं रखना जिस टाइम पर आपका पेपर होने वाला है, उसके अलावा कोई दूसरा टाइम मत रखना। बड़े भाई की तरह एक सलाह मानना मेरी ज़रूर, पेपर देने जाना तो पक्का अपने साथ एक रेड बुल लेकर जाना, क्योंकि जब मैथ का पेपर दे दोगे तो इंग्लिश के पेपर के समय इतनी नींद आएगी और इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाओगे कि इंग्लिश का पेपर ज़बरदस्ती देना पड़ेगा। तो वैसे केस में अपने साथ एक रेड बुल रखना, ठीक है, ताकि उसको ड्रिंक कर लो तो नींद ना आए। जैसे मेरी भी अगर 11-11, 13-13 घंटे की लगातार क्लास लग जाती है, जीभ एकदम सूज सा जाता है वहाँ पे, तो उस केस में मैं अपने पास भी रेड बुल यहाँ रखे रहता हूँ, थोड़ा थोड़ा ड्रिंक करता हूँ मैं, ठीक है, ताकि नींद ना आए। ठीक, तो आप भी ये काम अपने साथ जो है वो अपने सामान को अपने पास रखिएगा। और याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना पढ़ाया है उससे बाहर नहीं आएगा। टफ क्वेश्चंस के सीरीज अच्छे लगते हैं, मेंस वाले बच्चों को लगता है मज़ा आता है, किक मिलता है, टफ क्वेश्चन टफ क्वेश्चन। बट मेरे भाई पेपर में इतना टफ नहीं आता। और ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ से किक मिले तो वो अच्छा ही होता है, ऐसा नहीं है। आपने जितना पढ़ा है ना, यकीन मानिए उसी से आने वाला है क्वेश्चन, बस आपको रिवाइज करके जाना है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद 227 नंबर मैथ्स में लेकर आया हूँ 200 में, तब मैं आज आपके सामने ये बात कह रहा हूँ। नहीं आता मैं कभी नहीं बोलता। सिर्फ एक एजुकेटर होता तो शायद मैं कभी नहीं कहता आपको। लेकिन अगर मैं एक एजुकेटर भी हूँ, एक एस्पिरेंट भी हूँ, एक रैंकर भी हूँ, सिलेक्शन भी ले रखा है मैंने, उस बिहाफ पर मैं आपको ये कह रहा हूँ। कभी मेरा 50 का रिकॉर्ड टूटा नहीं किसी भी प्री के पेपर में, कभी मेंस में कभी 200 में 200 का स्कोर टूटा नहीं मेरा। तो इस बिहाफ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपको कराई है, बस आपको उनको रिवाइज करना है। और इसके अलावा जो फॉर्मूला बुक हम आपको देंगे वो ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड पेपर एक हमने दे रखा है, एक और एक्सपेक्टेड पेपर आपको देंगे, उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आना है। बाकी साई पर भरोसा रखिए, भगवान पर, माता रानी पर भरोसा रखिए, पेपर अच्छा जाएगा। एक और बात, पर्सनल सजेशन आपको देना है, नेगेटिव होके मत जाना मेरे भाई। मन में है ना, फियर मत लेना। ये मत सोचना कि इतने साल से हम पेपर दे रहे हैं, क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे, ठीक है, फिर से एक और नेगेटिविटी ना आ जाए, पता नहीं पेपर ख़राब हो गया तो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। यकीन मानो कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। बहुत काम माइंड से, बहुत प्यार तरीके से पेपर देना, सिलेक्शन होना होगा तो आराम से हो जाएगा। लेकिन लोड लोगे ना तो होता हुआ सिलेक्शन भी रह जाएगा। इसलिए लोड नहीं लेना है पेपर में, कुछ भी हो जाए लोड नहीं लेना है तो नहीं लेना है, बस इस बात का ध्यान रखना। अच्छे अच्छे बच्चों को हमने देखा है अपना पेपर खराब करते हुए, सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की वजह से, वो मत करना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपका होगा सिलेक्शन, आपने मेहनत की है, झंडे गाड़ के आओगे, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। कोई टफ ऑफ नहीं है, सीजल निकालना, निकाल के बैठे हम यहाँ पे, इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। बिना नर्वसनेस के जाओ, खुला खेलो एकदम, हार्दिक पांड्या बन जाओ, हर बॉल पे छक्का लगाओ, देखना कुछ ना होना, ठीक है। पाकिस्तान का वो भी मैच याद है, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच, जहां पर पूरे अच्छे अच्छे प्लेयर्स डक पे आके आउट होके बैठे हुए थे पवेलियन में, विराट कोहली, रोहित शर्मा और सारे। और भाई साहब वहाँ नया लौंडा आता है एकदम, हार्दिक पांड्या, ठीक है। जिन बॉलर्स पे वो 0 रन पर आउट होके गए थे, सबसे पहली बॉल को ही उसका छक्का मारता है, सबके होश उड़ गए। अच्छे अच्छे बैट्समैन देखो 0 पे आउट है, ये लड़का पहली बॉल में छक्का मार रहा है। चंद गेंदों में धीरे धीरे करके 87 रन उसने लगा दिए मेरे भाई। वो तो गलती थी जडेजा की कि उसने रन आउट करा दिया, नहीं तो उस समय तो वो मैच हम जीत ही जाते। तो क्या था कि हार्दिक पांड्या को है ना वहां पर हारने का कॉन्फिडेंस नहीं था, बोला ठीक है यार, जब ये लोग 0 पे आउट होके चले गए, हम हो ही जाएंगे तो कौन सा बड़ा बात हो जाएगा। लेकिन नहीं हुए तो शायद इतिहास रच के चले जाएंगे। और एक वो दिन था, एक आज का दिन है कि हार्दिक पांड्या आज मतलब आपको यहाँ पर जो है आईपीएल में अपने टीम के कैप्टन भी बन गए, ठीक। तो एक मौका मिलता है, उस मौके में अपने आप को भुनाना होता है, उसके बाद तो आप गेम करते हैं, बहुत बड़ा गेम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो खुश रहा करिए, मस्त रहिए, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, बच्चों को हमारे बारे में बताते रहिए कि आपके इस एप्लीकेशन पर क्लासेस चलती हैं, ताकि उनको भी सही गाइडेंस मिले। और जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत होगी तो आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। हमारा पर्सनल नंबर है, ठीक है,
जनरली अननोन नंबर हम नहीं उठाते हैं, तो आपको जो है एसएमएस का सहारा लेना है। एसएमएस हम ज़रूर देखते हैं, एसएमएस कर दीजिएगा हमको 6204762313। ये मेरा पर्सनल नंबर है और इस नंबर पर आप आराम से कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर हम आपका कॉल रिसीव नहीं करेंगे तो एसएमएस करिएगा, व्हाट्सअप मत करिएगा, व्हाट्सअप भी नहीं देखते हैं, ठीक है। तो एसएमएस अपना नाम या जो भी आपका इशू है वो ज़रूर करिएगा, हमारे तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, ठीक। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना भी, उनका भी और अपने परिवार का भी। लव यू ऑल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।